करते हैं। बीजेपी की संगठन पर्व की आज से बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में बूथ अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत आज से हुई। 5 दिसंबर तक सभी 51,735 बूथ जहां चुनाव होंगे। बूथ अध्यक्ष सहित 12 सदस्यों की टीम का गठन होगा और प्रत्येक बूथ पर मन की बात कार्यक्रम और लाभार्थी योजना संयोजक भी तय होंगे। SC ST और महिला का कोटा भी निर्धारित होगा। संगठन पर्व की शुरुआत हो गई है आज से। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ज्यादा बातचीत इस खबर पर करेंगे। योगेश जी, बीजेपी का संगठन पर्व शुरू हो गया है और संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया आज ही से शुरू हो गई है बूथ अध्यक्षों की। किस तरह से देखते हैं संगठन पर्व को, क्योंकि काफी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर भी आ रहा है इस बार। देखिए जयती, पूरा कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि संगठन पर्व में संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी को निभानी है और बूथ अध्यक्षों के चुनाव की 5 दिसंबर तक बूथ अध्यक्षों के चुनाव होने, बूथ कमेटियों के चुनाव होने हैं जी। और उसके बाद फिर मंडल अध्यक्षों के और बाद में जिला अध्यक्ष और फिर सबसे आखिर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए संगठन का नया तंत्र विकसित होगा, नया ढांचा राजस्थान में खड़ा होगा। पूरी मदन राठौड़ की नई टीम सामने आएगी। समझाइश और सर्वसम्मति इस आधार पर ये पूरा का पूरा बूथ अध्यक्षों का चुनाव, मंडल अध्यक्षों का खासतौर से चुनाव कराया जाएगा और ज्यादातर जगह मनोनयन की परंपरा ही निभाई जाएगी। मनोनयन के जरिए बूथ अध्यक्ष बनाए जाएंगे। की संख्या बड़ी अधिक होती है तो मनोनयन के जरिए बूथ अध्यक्षों का निर्वाचन होगा और उसके बाद बूथ अध्यक्ष की सूची जिस तरह कहा जा रहा है 5 तारीख तक सामने आएगी और उसके बाद से मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे और मंडल अध्यक्षों की बाद में जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। तो अपने आप में पूरी प्रक्रिया है जिसको बीजेपी ने शुरू कर दिया। आज से बूथ अध्यक्षों की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। बूथ अध्यक्षों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के चुनाव प्राधिकरण की है, जिसके प्रमुख नारायण पंचारिया है, जो लगातार कहा जा सकता है अलग अलग चुनाव प्रभारियों के संपर्क में है। जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसकी पूरी डिटेल बीजेपी चुनाव प्राधिकरण के पास आ रही है और सूचियों को कहा जा सकता है तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए बूथ कमेटियां जहाँ जहाँ बनाई जानी है उनमें कोटा भी निर्धारित है। SC ST वर्ग का भी कोटा निर्धारित है। उस अनुसार पूरा एक संगठन जो मदन राठौड़ का होगा वो एक नए सिरे से उसको तैयार किया जा रहा है और सभी जगह पर कार्यशालाओं के आयोजन किए गए। हर जिलों में प्रभारियों ने जाके कार्यशालाएं भी ली। कुछ जगह पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी गए थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तय समय पर पूरी की जाने वाली एक संगठनात्मक प्रक्रिया है और ये दोनों ही दलों में होती है। बीजेपी में भी हो रही है, कांग्रेस के अंदर भी संगठन के चुनाव होते हैं। संगठन की प्रक्रिया को निर्माण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि काडर बेस्ड पार्टी कही जाती है तो यहाँ पूरे संगठन के चुनाव एक अलग तरह से संचालित होते हैं। यही कारण है कि संगठन पर्व का नाम दिया गया है और इस संगठन पर्व के तहत और खास बात यह है कि इसी संगठन पर्व के तहत बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा जी। JP नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। उनकी जगह बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया सामने आएगा। कौन होगा इसको लेकर हमें कुछ दिनों बाद इसकी भी पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। राजस्थान में क्योंकि हाल ही में CP जोशी के स्थान पर मदन राठौड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है और उनके अगुवाई में राजस्थान में बीजेपी ने अभी उपचुनाव भी लड़े और भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और संगठन के बीच जो सामंजस्य था उसका असर चुनाव परिणामों में साफ तौर पर परिलक्षित होता हुआ नजर आया। मदन राठौड़ ने भजनलाल शर्मा के सेनापति की तरह काम किया और बड़ी सफलता उपचुनाव में अर्जित की और प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल आप कह चुके हैं कि मदन राठौड़ अपना कार्यकाल आगे भी बढ़ाएंगे। वो ही अध्यक्ष हैं इस समय और आगे उनके चुनावी और नाम की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी और मदन राठौड़ खुद की नई टीम भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा योगेश जी। कई मायनों में संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी का बेहद खास और आने वाले दिनों के लिए उत्सुकता भी बढ़ा रहा है, जिस तरह से आपने जिक्र किया। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री